बच्चों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से गत शनिवार को डेयरी फार्म के सेवा निकेतन में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय न्यायिक बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट जयंतो मुखर्जी, अवर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट शैंतन मिश्रा, नोडल अधिकारी डॉक्टर M.K. महतो, कार्यक्रम अधिकारी वात्सल्य समाज कल्याण निदेशालय के नोडल अधिकारी अशोक बिस्वास एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को पौधे भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अन्य अधिकारियों ने भी दीप प्रज्वलन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी अशोक बिस्वास ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी योजनाओं पर जानकारी दी। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है अंडर CSR ऑयल इंडिया कंपनी की ओर से। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए ड्राइंग के कंपटीशंस रखे हैं दो ग्रुप में। वन इज़ फॉर द सीनियर ग्रुप एंड द अदर इज़ फॉर द जूनियर ग्रुप। इनके 1 घंटे का ड्राइंग कंपटीशन हुआ है। अभी हमारे बीच उपस्थित नीलकंठन सर, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने आफ्टर रिटायरमेंट भी यहाँ पे मैं उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने समय दिया। बच्चों के साथ में सवेरे से ही वो लगे पड़े हैं और बच्चों का पेपर्स वगैरह उन्होंने एग्ज़ामिन की, करने के बाद हमें रिज़ल्ट हमें दिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुश अवसर है कि हम बच्चों को यहाँ पे एक जगह पे बुलाए हैं। बुला करके इसमें 2 चीज़ होती है। एक तो है इंटरेक्टिव सेशंस विद द इनमेट्स ऑफ वेरियस होम्स। हमारे यहाँ पे 5 होम्स के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। लव चिल्ड्रन होम के हैं, सेवा निकेतन के हैं, दारुसलाम के हैं और अबुदय कॉम्प्लेक्स चिल्ड्रन होम के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। और बाकी होम्स के जो बच्चे हैं उनका आज एक छोटा सा प्रोग्राम, उन्होंने साइंस सेंटर वाले ने उनको कुछ प्रोग्राम के लिए पहले से उनको आज का दिन उन्होंने बुक कर रखा था। हमने उन्हें भी मना नहीं कर सका, तो मैं सोचा कि हर एक होम्स के बच्चों को अलग अलग जगह पे 2 जगह करें। आज यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन किए हैं और उस होम्स के बच्चों को लेकर के उन्होंने साइंस सेंटर पे वहाँ पे उनका कुछ अलग से कार्यक्रम किया है। तो सर ये मैं कहना चाहूँगा, दिस प्रोग्राम जब तक हम लोग गवर्नमेंट, प्राइवेट और NGOs के साथ में मिल कर के जगह अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर हम इनके साथ में इफ़ वी रोप अप ऑल दी NGOs एंड प्राइवेट एंटरप्रेटर्स, तो हम इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 2023 से लेकर के ऑयल इंडिया कंपनी हमारे विभाग को सपोर्ट किए हैं और खुशी की बात है कि उन्होंने सारे सपोर्ट बच्चों का CCI के लिए किया है। हमारे सारा 11 CCIs में ऑयल इंडिया कंपनी की ओर से उन्हें कंप्यूटर विद प्रिंटर दिया गया, जो कि बहुत ही हाई टेक क्वालिटी की है। हमारे होम्स में, हर एक होम्स में LED प्रोजेक्टर उन्होंने दिया है, विद बिग स्क्रीन उन्होंने दिया है। बच्चों को प्यूरिफाई पानी की व्यवस्था के लिए एक्वागार्ड उन्होंने दिया है। अब सोचिए कि हमारे पास ऑयल इंडिया कंपनी ने इनका हर एक चीज़ को एनहांस करने के लिए, हेल्थ को एनहांस करने के लिए वाटर प्यूरिफायर दिया है। एजुकेशनल स्टेटस को एनहांस करने के लिए इनका कंप्यूटर दिया हुआ है। हर संडे को, हर वीकेंड में उनको मूवी दिखाया जाता है बड़े स्क्रीन में।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सबके घर पे भी हम बड़े स्क्रीन पे टीवी देखने की हमें मौका नहीं मिलती, जो कि ऑयल इंडिया कंपनी की बदौलत हमारे CCIs के बच्चे बड़े स्क्रीन पे टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि एक बार जोरदार तालियां ऑयल इंडिया कंपनी के लिए प्लीज़। ऑयल इंडिया कंपनी के जो अफसर की टीम है, दे आर सो प्रोएक्टिव। अगर हम एक कदम चलते हैं तो वो 2 कदम चल जाते हैं। इनका कहना है कि आप करिए, बच्चे ही हमारे नेशन बिल्डर है। जब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे सारे चीज़ बेकार जाएगा। तो हमारे ऑयल इंडिया कंपनी के उद्देश्य है कि बच्चों को सपोर्ट करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम के तहत करने के बाद उन्हें छोटा सा एक प्राइज़ देंगे, टोकन देंगे, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे करके उनको मोटिवेशनल एक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही साथ आप मंच पे देख रहे हैं, उस तरफ हमारा नशा मुक्त भारत अभियान, बाएं तरफ UDID कार्ड, यहाँ पे लगी है मिशन वात्सल्य। तो मैं आपको सभी को कहा है कि until unless we rope up everybody, it is very difficult to overcome the issues। हर एक कड़ी पे बंधा हुआ है। ड्रग एब्यूज़, ड्रग्स के वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। 80% एक्सीडेंट्स आर बीइंग हैपन ड्यू टू अल्कोहलिज्म एंड 20% आर हैपनिंग ड्यू टू टेक्निकल स्नैक। तब आ जाती है नेक्स्ट स्टेप। एक्सीडेंट्स के बाद 80% एक्सीडेंट में 10% आ जाती है, उसमें विकलांग हो जाता है। इमीडिएटली वी सपोर्ट देम बाय गिविंग देम UDID कार्ड्स। UDID कार्ड्स बन जाती है उनको। UDID कार्ड इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म बाय विच कार्ड ही कैन अवेल द फैसिलिटीज़ थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हेडेड बाय नोडल ऑफिसर मिशन वात्सल्य मिस मोनालिसा विश्वास। शी इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय रेहानत इज़ द प्रोग्राम मैनेजर SCPS। साथ ही साथ हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं हमारे मिशन वात्सल्य के हैं, मैं सबको बाय नेम में धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे हमारे बीच आमिना है, शी इज़ हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स की स्टाफ है। हमारे साथ साथिया है, दीपा है, मंजुला है, सुमिता है, अश्विता, जैंसी, दिस ऑल आर माई टीम। तो जिसके वजह से आज हम यहाँ पे इस छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए हम सफल हुए हैं। आज करीबन अराउंड 70 बच्चे यहाँ पे भाग लिए हैं ड्राइंग कंपटीशन में, और उनका सारा पेपर जज हो चुका है सर के द्वारा। अभी उनको हम लोग प्राइजेस देंगे। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये हमारी एक प्लेटफॉर्म है हम लोग का चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए, बच्चों को और कैसे हम बढ़िया से बड़ी अच्छे से अच्छे सुविधा दे सकते हैं। हमने सेम चीज़ यहाँ आने से 10 मिनट पहले मैंने रजा साहब से कहा कि साहब ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, सेवा निकेतन इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज़ 70 years ओल्ड सर। और यहाँ के बच्चे भारतवर्ष में हर एक स्टेट में मिलेंगे बहुत अच्छी पोस्ट में। उनका श्रेय जाता हमारे दादा को, मैं नमन करता हूँ। उनका जीवन यहाँ पे समर्पण किया है। उनकी अर्धांगिनी मैडम बोधी, हमारी बोधी भी इनके साथ यहीं पे रहती है। इनका सब बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि इनमें ये कभी सोचते ही नहीं है कि बच्चे हैं, सब हमारा बच्चा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, कोविड के वक्त में हमें कई तरह की दिक्कत हुई, कहीं कुछ खाना नहीं है, पानी नहीं है, रेशन नहीं है, लेकिन सेवा निकेतन एक ऐसा संस्था है जिनको कोई दिक्कत नहीं हुई। कारण इनके साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज यहाँ पे उपस्थित हमारे दादा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अधिकारी दादा, उनके मैडम हैं नित्यानंद सरकार, ही इज़ माई वेरी
childhood friend, he is from पंचायत डिपार्टमेंट, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उनका मिसेस भी साथ में यहाँ पे उपस्थित है। हर एक काम मैंने पहले ही कहा, जब तक हम सबको लेके आगे नहीं चलेंगे अकेला हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये मंच जो बना है यहाँ के बच्चे वेस्ट से मंच बनाया है, तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अनटिल अनलेस वी रोप अप विथ एवरीबडी, तो करना संभव, कुछ भी करना संभव नहीं है। हमसे अभी कुछ देर पहले ऑयल इंडिया कंपनी के साथ एंड उनके टीम के साथ में एक डिस्कशन हो रहा था। मैंने बोला कि दादा तो चला रहा है इस होम पिछला 70 साल से, लेकिन मैंने इनको दादा को हम जब से समझना सीखा सेवा निकेतन का नाम सुना, लेकिन इनके पास एक छोटा सा अभाव है। अभाव यही है सर, जो बच्चे हैं कुछ बंगला स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लंबा लाइन स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे सब डेयरी फार्म स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमें लगा क्यों ना हम विभाग की ओर से, सबकी ओर से एक रिक्वेस्ट उनको करें कि एक छोटा सा वैन इनको दिया जाए, ताकि वो अपना बच्चों को इमरजेंसी पे मेडिकल लेके जा सके। जो स्कूल एंड स्कूल के बच्चे हैं, बंगला स्कूल के बच्चे हैं, उनको ट्रिप कर सके। दादा से हमारा कुछ दिन पहले बात हुई, इनका कहना ये है कि अब गाड़ी आप दे दीजिए, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेंटेनेंस मैं करूँगा, ड्राइवर हमारा रहेगा, तेल हमारा रहेगा, बच्चों को डोर स्टेप एवरी फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। भविष्य के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देश के हालात की किसी को परवाह नहीं है। घर तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर का क्या हाल बना रखा है। आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है? कचरा सर नाम है मेरा। बढ़ रहे इस पॉल्यूशन का मैं हूं बड़ा खतरा। कैंसर, इनवॉलंटरी अबॉर्शन जैसे कई बीमारियों का होता है मुझसे ही निर्माण। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ये क्या हो गया है? हम सब अपने ही कचरा फैलाने की गलती के कारण हम अपने को ही खोते जा रहे हैं। बहुत हुआ, चलो करते हैं साफ सफाई करके इस कचरे का नाश। अब न होने देंगे गंदगी का एहसास, सुंदर स्वस्थ भारत का चलो करते हैं निर्माण। मेरा खात्मा तू नहीं कर सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर। इस देश में किसी ना किसी लापरवाह के जरिए मैं होता रहूंगा अमर। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना
डगर। बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। अरे बाप रे, क्या हुई? इस बीच आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। जूनियर कैटेगरी थर्ड प्राइज साक्षी सेवानिकेतन। श्रीमती अमीना। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का संपन्न हुआ। हमारे जजेस, दोनों जजेस को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल के माध्यम से भी यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कल 2-3 दिन पहले से ही हमारे साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और सेवा निकेतन की दादा को भी हार्दिक धन्यवाद करूंगी। जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं हमें इस सेवा निकेतन में कार्यक्रम करने देने के लिए।